नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस की हम दूसरी क्लास करने वाले हैं और पिछली क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इतना भी कह रहा हूँ, पिछली क्लास से भी जो एसआई का पेपर हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी, अगर आपको किसी को हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स आप ले सकते हैं। और क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। और भाई एक चीज़ और है, जब भी आप क्लास देखते हैं तो ज़रा लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें क्लास कैसी लगी है, आपको अच्छी लगी है, ख़राब लगी है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है भाई, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? हाँ जी, तो ध्यान रखना, यूएनओ की अगर मैं बात करूं, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। वेरी वेरी इंपोर्टेंट और कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना। अगर यूएनओ का पूरा नाम पूछ ले, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहे तो मुख्यालय कहाँ से है? तो न्यूयॉर्क। कई बार पूछा गया, अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ से है? तो न्यूयॉर्क है। इसके अलावा अगर पूछ ले यूएनओ का मुख्यालय किस द्वीप पर देखने को मिल जाता, तो मैनहट्टन। कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन। अगर बात करें यहाँ पे यूएनओ में, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यूएनओ में भूमि किसने दान की थी? तो ध्यान रखना, रॉकफेलर। नाम क्या था? रॉकफेलर। अगर पूछ ले यूएनओ में भूमि दान करने वाला व्यक्ति कौन था, तो रॉकफेलर। और कितने एकड़ उसने भूमि दान की थी? 17 एकड़। ये भी ध्यान रखना। अगर बात करें यहाँ पे यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होंगे, जिसमें स्थायी कितने होंगे? 5, अस्थायी कहे तो 10। स्थायी कहे तो कितने होंगे? 5, अस्थायी कहे तो 10। अगर स्थायी सदस्यों के नाम है AFCBR, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस। यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश है? तो हम कहेंगे 5। एक हो जाता अमेरिका, दूसरा हो गया फ्रांस, तीसरा हो गया चीन और चौथा ब्रिटेन, पांचवा रूस। अगर पूछ लिया जाए दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद, ध्यान रखना जरा, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। तो ध्यान रखना, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहा तो न्यूयॉर्क। किस द्वीप पर आता है? तो मैनहट्टन। द्वीप कौन सा है? मैनहट्टन। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 15। कितने हैं? 15। स्थायी कहा तो 5, स्थायी कहा तो 5, अस्थायी कहा तो 10। स्थायी सदस्य देश ध्यान रखना, AFCBR। AFCBR याद रहेगा इतना। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 24 जनवरी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट और कई बार पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी। अगर पूछ ले राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रेणुका झील। रेणुका झील कहां से है? तो हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हुसैन सागर झील कई बार पूछी गई है। हुसैन सागर झील कहां से है? तो तेलंगाना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? बताओ जी, कब हुआ था? 2 जून 2014 में किसका गठन हुआ था? तेलंगाना। 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ। अगर लोनार झील कहे तो कहां से है? तो महाराष्ट्र। लोनार झील कहां से है? तो महाराष्ट्र। अगर लोटक झील कहे तो मणिपुर। लोटक झील कहां से है? तो मणिपुर। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। रेणुका झील कहां से है? तो हिमाचल प्रदेश। हुसैन सागर कहे तो तेलंगाना, लोनार कहे तो महाराष्ट्र और लोटक कहां से है? तो मणिपुर। लोटक कहां से है? मणिपुर। लोटक कहां से है? तो मणिपुर। तो लोटक झील कहां से है? मणिपुर। एक ध्यान रखना, भारत की तैरती हुई झील कही जाती है लोटक झील। एक हम कहते हैं तैरता हुआ उद्यान, केबुल लाम जाओ, वो कौन सी झील पर देखने को मिलेगा? लोटक। और लोटक झील कहां से है? तो मणिपुर। याद रहेगा। इसके बाद
भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कही जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर बात करें भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है, तो अरावली की पहाड़ी। ध्यान रखना भाई जरा, भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है, अरावली की पहाड़ी। और अरावली की पहाड़ी कहां से है, तो राजस्थान। अगर अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722। कितनी है, 1722 मीटर। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ी पूछता है कहां से है, तो तमिलनाडु। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है टोडा बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। सतपुड़ा की पहाड़ी कहां सी है, तो मध्य प्रदेश। कहां सी है, मध्य प्रदेश। और कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917। भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली की पहाड़ी, और अरावली की पहाड़ी कहां सी है, राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और अगर नीलगिरी की पहाड़ी कहा तो तमिलनाडु है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम टोडा बेटा। सतपुड़ा की पहाड़ी कहां से है, तो मध्य प्रदेश। और रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे मराठा साम्राज्य की स्थापना, कई बार पूछा गया। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाती है शिवाजी महाराज के द्वारा। कई बार पूछा गया शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627। कब हुआ था, 1627। अगर पूछ लिया जाए कहां हुआ था इनका जन्म, शिवनेरी का किला। कौन सा किला था, शिवनेरी का किला। इसके अलावा इनके पिता का नाम क्या था, शहाजी भोसले। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। माता का नाम था जीजाबाई। इनके गुरु का नाम था कोंडदेव। इनके दादा भी कहे जाते हैं और इनके गुरु भी। लेकिन अगर पूछता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, शिवाजी महाराज। जन्म हुआ 1627। कहां हुआ, शिवनेरी का किला। अगर इनके पिता का नाम क्या था, शहाजी भोसले। माता का नाम था जीजाबाई। इनके गुरु का नाम था कोंडदेव। और इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। अगर आपको इन पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उन पे आप क्या कॉल करके इन नोट्स को ले सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करें। और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड एसआई का जो एग्जाम हुआ है, वो जिन बच्चों ने हमारे नोट्स परचेज किए थे उन्हीं को पता है। एक एक सेट में से एक एक पेज पे से 4-4 क्वेश्चन उठे हुए भाई। एक एक पेज पे से 4-4 क्वेश्चन उठे हुए। ध्यान रखना, जीके जीएस की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे चले। इसके बाद अगर बात करें शिवाजी की राजधानी की, अगर मैं बात करूं शिवाजी की राजधानी कहां थी, तो हम कहेंगे रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहां थी, तो हम कहेंगे रायगढ़। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है शिवाजी महाराज ने तोरण का किला कब जीत लिया था, 1646 में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगर बात करें इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि बताएं पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे ध्यान रखना ये भी कई बार पूछा गया शिवाजी महाराज ने तोरण का किला कब जीत लिया था, 1646। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665। और अगर पूछ ले पुरंदर की संधि किसके बीच होती है, शिवाजी और जयसिंह। अगर शिवाजी का पहला राज्याभिषेक, भाई अभी हाल ही में एसआई में पूछा गया था, शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब होता है, तो 6 जून 1674। 6 जून 1674। अगर पूछ ले पहला, देखो एसआई के में जो पूछा गया उसने क्या किया, 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार। पहली बार होता है कब, 6 जून 1674। लेकिन इसमें पंडित किसे बुलाया गया, गंगा भट्ट को। लेकिन अगर पूछ ले शिवाजी का राज्याभिषेक किस विधि द्वारा करा गया था, वैदिक। कौन सी विधि थी, वैदिक। याद रहेगा इतना। इसके अलावा अगर बात करें शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक कब होता है, 24 सितंबर 1674। 24 सितंबर 1674। अब यहाँ पे पूछ लेगा ये किस विधि से हुआ था, तांत्रिक विधि। किस विधि से हुआ, तांत्रिक विधि से। अगर पूछ ले शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता, अष्ट प्रधान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शिवाजी के
अगर पूछ ले प्रशासन को क्या कहा जाता, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान यानी हम कह सकते हैं इनके दरबार में 8 विद्वान मंत्री थे जिन्हें नाम दिया गया क्या, अष्टप्रधान। इसके अलावा एक पूछा जाता है अष्टदिग्गज, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अष्टदिग्गज का संबंध किससे, तो कर्षण देव राय से। कर्षण देव राय के दरबार में 8 क्या थे, तेलुगु कवि थे जिन्हें नाम दिया क्या, अष्टदिग्गज। अगर पूछ लिया जाए अष्टछाप, अष्टछाप भी पूछा जाता है। अष्टछाप का संबंध किससे, तो ध्यान रखना विठलनाथ से। यानी 8 कर्षण के 8 भक्तों या 8 कवियों की मैं बात करूं, उनके समूह को नाम दिया अष्टछाप। अगर विठलनाथ ना हो तो वल्लभाचार्य पे आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी के समय पेशवा का कार्य क्या होता था, तो राज्य की देखभाल करना। यानी जो ये 8 प्रधान थे, अष्ट प्रधान थे, इसमें एक हम कहेंगे पेशवा। पेशवा का काम क्या होता था, राज्य की देखभाल करना। एक होता था आमात्य, ये पूछा गया भाई पेपर में। आमात्य, आमात्य क्या था, तो आय व्यय का लेखा जोखा रखना, या हम कह सकते शिवाजी के दरबार में क्या था, ये अर्थ मंत्री था। क्या था, अर्थ मंत्री। शिवाजी के समय सुमंत, ये भी पूछा गया, ये भी पेपर में आया हुआ है, तो विदेश मंत्री था। कौन था, विदेश मंत्री। और एक पूछा जाता है चिटनस या चिटनिस, क्या था, तो हम कहेंगे पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होता था ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुनामी किस भाषा का शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना जापानी। सुनामी किस भाषा का है, जापानी। क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करें, आपके एक कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो हम कहेंगे जापानी। जैसे रिक्शा पूछता है, एक पूछ लेता रिक्शा, एक पूछता है रिक्शा, तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है, ये भी हो जाता है जापानी। ये कैसा हो जाता है, जापानी। एक चाकू पूछता है चाकू, चाकू किस भाषा का है, तो ध्यान रखना तुर्की। एक पूछता है कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है, ये भी कैसा हो गया, तुर्की। अगर पूछ ले किताब पूछता है, किताब किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाता है अरबी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। एक अगर हमसे पूछ ले गमला, गमला पूछता है, गमला, गमला किस भाषा का है, तो ध्यान रखना पुर्तगाली। ये कैसा है, पुर्तगाली। ये कैसा शब्द होगा, पुर्तगाली, ठीक है। शब्द और भी हैं। तो सुनामी किस भाषा का हो गया, जापानी। इसके अलावा इंपोर्टेंट दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई, कई बार। जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहा होगा, जो प्री पेपर है, वहां पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। और लेकिन विश्व उपभोक्ता कहते हैं तो 15 मार्च। कब मनाते हैं, 15 मार्च। एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके जीएस के बाहर नहीं होंगे। ध्यान रखना भाई, करंट अफेयर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जीके जीएस इससे बाहर नहीं होने वाली नोट्स से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च में। विश्व गोरैया दिवस हो गया 20 मार्च। और विश्व वानिकी दिवस हम मनाते हैं 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। और कई बार पूछा गया विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। एक पूछा जाता तपेदिक दिवस जिसे कहते हैं टीबी दिवस, ये मनाते हैं 24 मार्च। एक मनाते रंगमंच दिवस 27 मार्च। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सारे दिवस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पूछा गया था पृथ्वी दिवस, तो ध्यान रखना 22 अप्रैल। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, याद रहेगी। इसके बाद अगर बात करें, क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हो जाती है, तो ध्यान रखना 1961। अगर इसके संस्थापक कौन कौन थे, कर्नल नासिर, जोसेफ टीटो, पूरा नाम था इनका जोसेफ टीटो, जोसेफ टीटो। और ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। डायना मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया, इफेसस। और इफेसस कहां से, ये तो हम कहेंगे तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है, तो अंकारा। और एक पूछा जाता तुर्की की मुद्रा क्या है, तो लीरा। मुद्रा क्या है, लीरा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हो जाती है, तो हम कहेंगे 1961। अगर संस्थापक कौन थे, कर्नल नासिर, जोसेफ टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू। डायना मंदिर कहे तो कहां से, तो इफेसस।
और इफेसस कहाँ से है तो तुर्की। तुर्की की राजधानी है अंकारा, तुर्की की मुद्रा होगी लीरा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था एक, रावत भाटा परमाणु संयंत्र केंद्र, कई बार एग्जाम में पूछा गया। रावत भाटा कहाँ से है तो हम कहेंगे राजस्थान, र से रावत भाटा, र से राजस्थान। अगर विश्व का पहला बिजली घर कहाँ बनाया गया, परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया, रूस। और रूस की अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश कहा जाता है रूस, और रूस की राजधानी कही जाती है मॉस्को। क्या हो जाती है, मॉस्को। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है रूस की मुद्रा क्या है तो रूबल, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। तो ध्यान रखना दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो हम कहेंगे रूस। और रूस के बाद कौन आता है, कनाडा, रूस के बाद आता है कनाडा। ठीक है, अगर भारत की स्थिति बात करूं यानी क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान आता है तो हम कहते हैं 7वां। कौन सा आता है, 7वां। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है तो नाभिकीय विखंडन। किस पे करता है, नाभिकीय विखंडन। भारतनाट्यम कई बार पूछा गया, भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था, सदीर। क्या नाम था, सदीर। इसके अलावा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, तमिलनाडु। कहाँ का है, तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का है तो हम कहेंगे तमिलनाडु। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है तो 8। तो रावत भाटा कहाँ से हो गया, राजस्थान। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर हो गया रूस। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करेगा, नाभिकीय विखंडन। और भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था, सदीर। अगर भारतनाट्यम कहाँ का है तो तमिलनाडु का है। और कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8। अगर ये शास्त्रीय नृत्य 8 है तो ध्यान रखना भारतनाट्यम कहाँ का है तो तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहा तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहा आंध्र प्रदेश। मणिपुरी कहा तो मणिपुर, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। ओडिसी कहा तो उड़ीसा, ओडिसी कहाँ का है तो उड़ीसा। कथकली कई बार पूछा गया, केरल, कथकली कहाँ का है, केरल। और मोहिनी अट्टम की बात करें केरल, सतरिया की बात करें असम, सतरिया कहाँ का है, असम। अगर कोल अट्टम कहा तो तमिलनाडु, कोल अट्टम कहा तो तमिलनाडु। एक पूछा जाता बिहू फेस्टिवल, तो बिहू कहाँ का है तो हम कहते हैं असम, बिहू कहाँ का हो जाता, असम, बिहू कहाँ का है, असम। एक पूछता है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी कहां से है तो हम कहेंगे असम। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है कहां पर, काजीरंगा, याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो ध्यान रखना फीमर, कौन सी है, फीमर। अगर पूछ ले मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, फीमर। और फीमर कहाँ पाई जाती है, जांग में। सबसे मजबूत हड्डी कही जाती है जबड़े की, कौन सी है, जबड़े की। और सबसे छोटी हड्डी कही जाती है स्टेपिज, और स्टेपिज कहाँ की है तो कान की। अगर टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर, पैरों में। और भौं की हड्डी को कहा जाता है हुमस, भौं की हड्डी को क्या कहा जाता है, हुमस। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, कौन सी है, फीमर। और सबसे मजबूत हड्डी भी कौन सी है तो जबड़े की है। छोटी हड्डी कहें तो स्टेपिज, और टीबिया नामक हड्डी पैरों में, और भौं की हड्डी को कहा जाता है हुमस, याद रहेगा। आगे चले, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है तो हम कहेंगे रूस। और एकमात्र ऐसा देश, एकमात्र ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है तो हम कहेंगे रूस है। और रूस की राजधानी क्या बताई, रूस की राजधानी मॉस्को। और मुद्रा क्या बताई, रूबल, मुद्रा क्या है, रूबल। अगर पूछ ले किन महाद्वीपों में है, एशिया और यूरोप। अगर पूछ ले गुजरात की जीवन रेखा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता, नर्मदा, किसे कहते हैं, नर्मदा। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी, कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी। एक कावेरी नदी का, कावेरी नदी का उद्गम पूछता है, कावेरी नदी का उद्गम होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो यहाँ पे अगर पूछ ले नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी, जो कहां से है तो मध्य प्रदेश। अगर रेवा नदी के नाम से जाना जाता है किस नदी को, नर्मदा, किसे जाना जाता है, नर्मदा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25 है। तो ध्यान रखना
अगर पूछ ले इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, क्या बोलते हैं, पद्मा, ये भी ध्यान रखना जरा, ठीक है। अगर बात करें लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध, किसे जानते हैं, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। अगर पूछ ले कहाँ हुआ इनका जन्म, कपिल वस्तु या हम कहेंगे लुम्बिनी, कपिल वस्तु या लुम्बिनी। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। अगर पूछ ले गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व, और कहाँ हुई थी, कुशीनगर, कहाँ हुई थी, कुशीनगर। तो ध्यान रखना, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध। जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। कहां से हुआ था, कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु कहां से है, तो लुम्बिनी। इसके अलावा इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अगर बौद्ध धर्म के 3 रत्न की बात करें, बुद्ध, संघ और धम्म, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहां हुई, कुशीनगर, कहां से हुई थी, कुशीनगर। अगर पूछ ले ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, तो इनका नाम क्या था, पीवी सिंधु। अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885, कहां हुई थी, तेजपाल यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, अर्थात हम कहेंगे मुंबई, कहां हुई थी, मुंबई। अगर पूछ ले कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया डब्ल्यू बनर्जी, लेकिन स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ए ओ होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ए ओ होम। अगर पूछ ले गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की, तो केवल 1 बार, कब कर दी, 1924, 1924, बेलगांव, कर्नाटक। अगर पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929, 1929। नागपुर अधिवेशन कब हुआ, 1920, कब हुआ था, 1920। तो ध्यान रखना, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, पीवी सिंधु। अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। अगर पूछ ले इसकी स्थापना किसने की, ए ओ होम, किसने करी, ए ओ होम। लेकिन अगर पूछ ले इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू बनर्जी। अगर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की, केवल 1 बार, 1924, कब कर दी, 1924। अगर इसके बाद भाई ध्यान देंगे जरा, अगर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री देश कहा जाए, निकटतम, तो इसका नाम क्या है, श्रीलंका। कई बार पूछा गया और कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो हम कहेंगे श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका। श्रीलंका की आर्थिक राजधानी पूछी जाती है, तो कोलंबो, क्या है, कोलंबो। इसकी 2 राजधानी है, एक हो जाती है प्रशासनिक, प्रशासनिक राजधानी हो जाती श्री जयवर्धने। अगर आर्थिक कहा तो कोलंबो और प्रशासनिक कहा तो श्री जयवर्धने। पाक जल डमरू पहले भी पढ़ा, किसे जोड़ता, भारत और श्रीलंका, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पाक जल डमरू किसे जोड़ता, भारत और श्रीलंका। मुगल चित्रकला की नींव किसके काल में पड़ी थी, तो हुमायूं, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, जहांगीर, किसके समय को, जहांगीर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट और ये भी कई बार पूछा गया। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कहा जाता, तो हम कहेंगे श्रीलंका। राजधानी है इसकी 2 में पहली कौन सी है, तो पहली हो जाती कोलंबो और दूसरी हो जाती श्री जयवर्धने। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका। अगर पूछ लिया जाए मन्नार की खाड़ी किसे जोड़ती है, तो भारत और श्रीलंका। अगर पूछ ले पाक जल डमरू भारत श्रीलंका
मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी किसके समय? हुमायूं। और हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है कहां से? ये तो दिल्ली। कहां से? ये दिल्ली। जहांगीर का मकबरा पूछे तो लाहौर। कहां से? ये लाहौर। शाहजहां का मकबरा आगरा। शाहजहां का आगरा। औरंगजेब का पूछे तो दौलताबाद। औरंगजेब का दौलताबाद। अगर पूछ ले बेजू बावरा का मकबरा चंदेरी। कहां से? ये चंदेरी। शेर शाह सूरी का मकबरा पूछे तो सासाराम बिहार। सासाराम बिहार। याद रहेंगे। इसके बाद अगर बात करें लवाणी और तमाशा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लवाणी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र। गरबा कई बार पूछा गया, गरबा कहाँ का है? गुजरात। घूमर कई बार पूछा गया, घूमर कहाँ का है? राजस्थान। शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है? कबूतर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर पूछ ले भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहेंगे तो मोर। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिकेटस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी चिड़िया, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड। ध्यान रखना क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताएं वो कौन सी चिड़िया है जो उल्टी उड़ान भरती है? तो हम कहते हैं कौन सी है वो? हमिंग बर्ड। कौन सी है? हमिंग बर्ड। याद रहेगा। तो यहाँ पे लवाणी तमाशा कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। गरबा कहा तो गुजरात, घूमर कहा तो राजस्थान, और शांति का प्रतीक कहा जाता है कबूतर। किसे कहते हैं? कबूतर। विश्व पक्षी दिवस कई बार पूछा गया। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 12 नवंबर को मनाते हैं पक्षी दिवस। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। जैसे विटिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर का। विटिकल्चर अंगूर। वार्मिकल्चर केचुआ। वार्मिकल्चर केचुआ। डेंड्रोलॉजी पूछ लेता झाड़ियां। डेंड्रोलॉजी झाड़ियां। एक पूछ लेता है आफियोलॉजी। तो ध्यान रखना सर्पों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन। आफियोलॉजी में किसका अध्ययन? सांपों का। एक पूछता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में होता है वृद्ध अवस्था। कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान रखना पक्षियों का अध्ययन किसमें होगा? तो ऑर्निथोलॉजी। कलकत्ता का वास्तुकार कहा जाता है जोब चारनाग। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया। कलकत्ता का वास्तुकार किसे कहा जाता है? जोब चारनाग। अगर राष्ट्रपति भवन का निर्माण यानी इसका डिजाइनर कौन था? तो यह वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियन। संसद भवन का भी कहेंगे तो एडविन लुटियन। दिल्ली की स्थापना किसने करी थी? अनंगपाल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ जरा, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। तो ध्यान रखना। अच्छा बताओ जरा, एक क्वेश्चन, दिल्ली की स्थापना तो किसने कर दी? अनंगपाल। और दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। याद रखना जरा। इसके अलावा अगर इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया। आरती साहा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बताओ जरा कब चढ़ी थी? 24 मई 1984। कब चढ़ती है? 24 मई 1984 में बछेंद्री पाल कहाँ चढ़ी? माउंट एवरेस्ट। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो ध्यान रखना इनका नाम था रीना कौशल। अगर पूछ ले इंडिया 2020, ये किसकी रचना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कई बार पूछा गया इंडिया 2020 किसकी रचना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई, विंग्स ऑफ फायर। ये भी किसकी है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कादम्बरी कई बार पूछी गई है। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। मालती माधव के लेखक कौन हो जाते हैं? भवभूति। कौन हो जाते हैं? भवभूति। इसके अलावा इतना ही था कि इसमें आज पे, तो भाई आज की क्लास में इतना ही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो जीके जीएस की, और इतना कह रहा हूं, गारंटी लेता हूं यहाँ से आपको क्वेश्चन भर भर के मिलने वाले हैं। जिन्होंने हमारे नोट्स पहले लिए थे, एसआई एग्जाम से पहले लिए थे, उन्हें पता है इस चीज का कि लगभग
एक का कमेंट्स आया था एक बच्चे का, उसे वो बोल रहा था कि 29 क्वेश्चन जीके जीएस में, यानी लगभग 100 पेज की पीडीएफ थी हमारी, और वहां से क्वेश्चन उन्हें भर भर के मिल रहे। और उत्तराखंड की भी यही बात कहूंगा भाई, करंट अफेयर्स में पढ़ाया नहीं करता हूं तो करंट अफेयर्स का मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, ठीक है, लेकिन जीके जीएस उत्तराखंड में बहुत क्वेश्चन फंसे हैं बच्चों को। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।